तुम्हारे जीवन में जितना ज़्यादा प्रेम होगा उतना ही तुम पाओगे कि तुम जीवंत हो। जितना प्रेम कम होगा उतना ही तुम पाओगे दीन, जर्जर, मुरझाए हुए, किसी तरह चले जा रहे हो। कोई गति नहीं है। तुम ऐसी सरिता नहीं हो जो सागर तक पहुंच सके। तुम्हारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं। तुम कहीं ना कहीं किसी मरुस्थल में खो जाओगे। इसलिए लाओ त्सो कहता है कि जिन्होंने जीवन में प्रेम छोड़ दिया और प्रेम छूटा कि अभय छूटा, और जिन्होंने मध्य मार्ग चलने की कला ना सीखी तो आतियों में डोलते रहे, और जिन्होंने महत्वाकांक्षा का जहर पी लिया और जो पीछे रहने को राजी ना रहे और दौड़कर आगे होने का पागलपन जिन पर सवार हो गया, उनका विनाश सुनिश्चित है। उसे बचाने का कोई उपाय नहीं, उसका विनाश बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि प्रेम जब आक्रमण हो तब तुम्हें बचाता है। आक्रमण की घड़ी में प्रेम ही तुम्हारी जीत बनेगा। जब कोई तुम पर हमला करे तो प्रेम तुम्हें बचाता है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली तो बात है कि अगर तुम बहुत प्रेमपूर्ण हो तो हमले की संभावना 100 में से 99% समाप्त हो जाती है। अगर तुम प्रेम दे रहे हो तो दूसरे में हमले की आकांक्षा को तुम वैसे ही नष्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी पागल लोग हैं। बुद्ध पर भी पत्थर फेंकने वाले लोग मिल ही जाते हैं। जीसस को भी तो आखिर सूली पर चढ़ाने वाले लोग ही थे। सुकरात को जहर देने वाले भी लोग ही थे। तो तुम अगर कितने ही प्रेम से भरे हो तो भी 99% ही मौका कटता है। क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे हृदय भी हैं, तुम जितने प्रेम से भरे हो उससे ज्यादा घृणा से भरे हैं। पाषाण हृदय भी हैं, इतने रुग्ण लोग भी हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम पर हमला कर देंगे। उनकी बर्दाश्त के बाहर होगा कि कोई इतने प्रेम में जिए। तुम उनके लिए शत्रु मालूम पड़ोगे। 99% तो तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण की संभावना को समाप्त कर देगा। 1% जो आक्रमण की संभावना शेष रह जाएगी, उस क्षण में भी अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो तो वही तुम्हारी सुरक्षा है और कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया था। बड़ी हैरानी हुई कि पागल हाथी आकर बुद्ध के सामने ठिठक कर बैठ गया। क्योंकि बुद्ध प्रेम से भरे हैं। प्रेम भी तो विद्युत है। प्रेम तो बड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है। बुद्ध का हृदय प्रेम से भरा है। उनके आसपास प्रेम बरस रहा है। वह हाथी अचानक आकर ठिठक कर खड़ा हो गया, और ना केवल खड़ा हुआ, वह झुका और बुद्ध के चरणों में सिर टेक दिया। किसने बचाया? प्रेम। प्रेम कवच है। लेकिन आदमी हाथियों से ज्यादा खतरनाक है। हाथी पागल भी आदमी जितना पागल नहीं, स्वस्थ आदमी जितना भी पागल नहीं। क्योंकि जीसस प्रेम से भरे रहे और लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। आदमी के अंधेपन का मुकाबला नहीं। आदमी बेजोड़ है। कोई जानवर आदमी के जानवरपन से मुकाबला नहीं कर सकता। जिसने भेजा था पागल हाथी, देवदत्त, वह बुद्ध का चचेरा भाई था। उस पर बुद्ध का प्रेम काम न कर पाया। पागल हाथी ठहर गया। देवदत्त नए आयोजनों में लग गया। वह जीवन भर बुद्ध को मारने की चेष्टा करता रहा। कभी पहाड़ से चट्टान सरका दी उसने। शायद चट्टान भी बुद्ध को छोड़कर मार्ग से हटकर गिर गई हो, क्योंकि बुद्ध उससे मरे नहीं। चट्टानें भी आदमी के हृदय जैसी चट्टानें नहीं। आदमी एक अनूठी बात है। आदमी उठे तो परमात्मा जैसा है, गिरे तो पाषाण भी काफी नहीं।
उनसे भी नीचे गिर सकता है। आदमी गिरे तो ठीक नरक निर्मित कर लेता है, उठे तो उसे चारों तरफ स्वर्ग है। आदमी इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ है। आखिरी पशुता और आखिरी परमात्मा, आदमी में दोनों संभव है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर आखिरी जमीन में लगा है, नरक में टिका है, और दूसरा छोर आकाश में। यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे, कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए, उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है। अगर तुम्हारे पास प्रेम ही ना रहा तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं रही। तुम बिल्कुल असहाय हो फिर, और तुम उल्टा ही कर रहे हो। तुम सुरक्षा के दूसरे इंतजाम जमा कर रहे हो, जिनके कारण प्रेम भीतर ना आ सकेगा। और प्रेम एकमात्र सुरक्षा है। तुम्हारे भय के कारण तुम अपनी एकमात्र सुरक्षा को बाहर कर दिए हो। छोड़ो भय को, छोड़ो डर को, साहसी बनो, उठाओ कदम प्रेम में। खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को सब कुछ है, और सुरक्षा में वह अभेद्य है।